हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी मंजरी आज फिर से आ गई हूँ आपके पास एक नए टॉपिक पे बात करने। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये टॉपिक है एक स्पेशल चाइल्ड के बारे में। और मैं आपको वैसे तो मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया है, बट आज ये बताना चाहूँगी कि मेरा भी एक स्पेशल बेबी है, स्पेशल चाइल्ड है। उसके बारे में कभी आप लोग पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं दीपिका कक्कर की। आप लोग देख ही पा रहे होंगे, दीपिका कक्कर की पहली शादी से उनको एक बेबी गर्ल थी जो कि स्पेशल चाइल्ड है, ऐसी अफवाह फैली हुई है जिसका जवाब देने के लिए भाई साहब शोएब जी और उनकी वाइफ आ गए हैं। और उन्होंने बखूबी जवाब देने की कोशिश की, पर बड़ा घुमा फिरा के जवाब दिया। इनफैक्ट आई कांटेक्ट भी नहीं बनाया। ऐसे तो वो बहुत उछल उछल के बात करती हैं आगे बढ़ के, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अचानक से ये सब कुछ जवाब देने की ज़रूरत क्या थी? तो पहली ज़रूरत तो शायद ये थी कि जो उनके बेटे हैं, उनके बेटे को लेके ना बहुत गलत बातें हो रही हैं, जो सच में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि ना मैं महसूस कर सकती हूँ उनका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बेबी है, बहुत अच्छा बच्चा है। हो सकता है कई बार डिले हो जाता है वॉकिंग में, टॉकिंग में भी, बोलने में भी, स्पीच में भी कुछ डिले हो जाता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अभी जो बच्चा है वो वॉक कर पा रहा है, तो हमें उसको कहना कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है, वो ऑटिस्टिक है। ऑटिस्टिक बोलना बहुत गलत बात है। एक मतलब मैं तो कह रही हूँ किसी ऑटिस्टिक बच्चे को भी ऑटिस्टिक मत बोलो भाई। वो भी तो हमारे भगवान के ही दिए हुए बच्चे हैं ना। वो भी स्पेशल चाइल्ड भी भगवान के ही दिए हुए हैं, नॉर्मल चाइल्ड्स भी भगवान के दिए हुए हैं। तो ये तो नॉर्मल है शोहेब का बच्चा, इसे इस तरह से मत कहो। दूसरा कारण है कि ये जो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि उन्होंने एक Q&A रखा था, क्वेश्चन एंड आंसर्स, इंस्टा पे और यूट्यूब पे। और उन्होंने कहा था कि मैं सवालों के जवाब दूंगा। तो जब वो जवाब देने आए और किसी ने उनसे ये सवाल पूछा कि ये जो अफवाह उड़ रही है या ये सच है कि झूठ है कि आपकी जो वाइफ है उनकी पहली शादी से एक बेबी गर्ल है और वो ऑटिस्टिक है या स्पेशल चाइल्ड है। तो ये उनके फर्स्ट हस्बैंड हैं, आप देख सकते हैं, रौनक। इनको आप इंस्टा पे भी ढूंढ के देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगी, पूरा देखिएगा, सब समझ आएगा। तो इन्होंने जवाब दिया, बड़ा गोल मोल सा घुमा के जवाब दिया। एक्चुअली जिस चीज़ पे जवाब दीपिका जी को देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि नहीं, मेरा कोई भी बेबी नहीं है फर्स्ट मैरिज से, वो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत घुमा फिरा के बात को की और ये कहा कि हाँ, आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन आप प्रूफ ला के दीजिए। प्रूफ ला के दीजिए, आप बताइए ना कि नहीं है, बस आपकी प्रॉब्लम है, वो आपकी लाइफ है, वो आपका बेबी है, वो आपका है तो आप एक्नॉलेज करिए, नहीं है तो आप बताइए। आपका बेबी, आपकी फर्स्ट मैरिज से जो आपके हस्बैंड है उसके पास आपकी बेबी रह रही है, उसकी क्या एज है, क्या डिटेल्स है, आप बताइए। ये बात अलग है कि आपने उसे छोड़ दिया है ना, लेकिन आपने वो नहीं किया, आपने घुमा फिरा के बात। यहाँ पर आप जिन्हें देख पा रहे हैं वो है नेहा जी। इनके व्लॉग में इन्होंने डिटेल में सबूतों के साथ, प्रूफ के साथ रखी है बातें कि उनकी बेबी है और उसका वो अभी कहाँ रहती है, कितने साल की है, ये पूरा डिटेल में बताया है। तो मैं भी थोड़ा सा रिसर्च करके इंस्टा पे गई और थोड़ा ढूंढा उनके हस्बैंड को, और सारी चीज़ें जब रिसर्च करी तो मेरे सामने भी बहुत सारी चीज़ें आई जो मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊँगी। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इनके जो पहले हस्बैंड थे यानी रौनक जी, रौनक के साथ इनका रिश्ता 2009 में पक्का हुआ था। इनकी शादी हुई थी 2009 फरवरी में। और ये देखिए पीछे आपको दिख जाएगा, ये कमेंट हर जगह आपको मिल जाएगा जहाँ भी इनके व्लॉग्स चल रहे होंगे, उसी को मैंने आपके लिए लगाया। आराम से पढ़िए, बहुत देर रहेगा। तो मैं बताती हूँ, तो इनकी शादी फरवरी 2009 में हुई। उसके बाद इनकी जो बेबी थी, क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी जब इनकी शादी हुई, इन्होंने फोर्सफुली शादी की अपने हस्बैंड जो रौनक थे उनके, उनसे इनका बचपन का अफेयर था। उसके बाद इनका बेबी जो होता है वो 8 अक्टूबर 2009 को होता है। वो बेबी गर्ल ऑटिस्टिक होती है। उसके बाद ये 1-2 साल का ब्रेक लेती हैं अपने जेट एयरवेज़ के कैरियर से, जहाँ ये और इनके पहले हस्बैंड जॉब करते थे। उसी टाइम पे जो इनके पहले हस्बैंड हैं, उनके जो जुड़वा भाई थे, वो एंटरटेनमेंट, टेलीविज़न, ये सब पे काम कर रहे थे। उनको सीढ़ी बना के हमारी देवी जी, दीपिका देवी जी, उनको सीढ़ी बना के पहुंच जाती हैं सीरियल्स में। इन्हें बड़ा प्रपोजल मिल जाता है देवी का और सिमर ससुराल का, ये सब मिल जाता है। और उसके बाद ये अपने हस्बैंड को छोड़ देती हैं क्योंकि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। किसके साथ?
किसके साथ हो जाता है? हाँ जी, हमारे शोएब के साथ। शोएब के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बाद ये फिर से प्रेग्नेंट होती हैं, जो कि ये बच्चा गिरा देती हैं। जब ये बच्चा गिरा देती हैं तो इनका और इनके हस्बैंड रौनक से इनकी बहुत ज़्यादा फाइटिंग होने लगती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो चीटेड फील करते हैं, क्योंकि उनसे बिना पूछे उनके बच्चे को गिरा दिया जाता है। दूसरा, इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है शोएब से, जो रौनक के सामने खुल जाता है। तो इन सारी बातों के कारण इनका डिवोर्स होता है और फिर इनकी शादी हो जाती है शोएब से। और फिर ये प्रेग्नेंट होती हैं, जिसको ये बार बार कहती हैं कि ये मेरा फर्स्ट बेबी है, फर्स्ट बेबी है, इस तरह की बात करती हैं। तो इन्हीं चीज़ों से ना शक ज़ाहिर, मतलब शक उभरता है। अच्छा, अब ये जो नेहा जी हैं, इन्होंने जो कंफर्मेशन दिया है वो बेसिस है इनकी नानी का। शोएब की जो नानी, आप अक्सर व्लॉग्स में देखते होंगे, इनकी जो दीपिका जी की सास की जो माँ है वो अक्सर आती है मोदहा से। उन्होंने अपने गाँव में, उनके गाँव में सबके मुँह पे ये बात है, उन्होंने अपने गाँव में ये बात बोली है कि दीपिका की पहली शादी से एक बेटी थी, है ना। तो सबको ये बात पता है। तो इतना घर का आदमी जब बोल रहा है तो इसमें कोई दो राय होगी ही नहीं। अब ये बात खुली कैसे? क्योंकि उन्होंने गांव में सबको बोल रखा है, प्लस शोएब के जो ममेरे भाई हैं उनसे इनका कुछ पंगा चल रहा है, लड़ाई चल रही है। तो उन्होंने इस लड़ाई को बेसिस में रख के नेहा जी को कांटेक्ट करके ये सारी सच्चाई बता दी, और नेहा जी ने व्लॉग में बता दिया, ओपन कर दिया। अब अगर आप इसको कन्फ्रंट करने आए हैं तो फिर आप क्या करिए? आप डायरेक्टली बोलिए ना नहीं है, लेकिन आप नज़रें भी नहीं मिला रही हैं, आप इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बोल रहे हैं प्रूफ लाइए। तो प्रूफ है हमारे पास, देख लीजिए। ये है इनकी बेटी जो इंस्टा पे है, मैंने ढूंढा है इन्हें, और इनका भी डेट ऑफ बर्थ 8 अक्टूबर है। ये इनके हस्बैंड के इंस्टा से फॉलो हो रही है ये लड़की, इनके एक्स हस्बैंड फॉलो करते हैं, तो कुछ तो रिश्ता होगा ना जो फॉलो कर रहे हैं। और वो लड़की लिख रही है गॉड्स चाइल्ड, वो लड़की ये मदर का नाम नहीं लिख रही है, गॉड्स चाइल्ड लिख रही है। और आप खुद देख लीजिए, मैंने लगा दिया है पीछे, है ना। तो मेन बात ये है, मेरे कुछ सवाल हैं इनसे कि आप एक तरफ तो इतनी बड़ी बड़ी प्रीचिंग देते हैं, चाहे शोएब जी हों चाहे दीपिका जी हों, बहुत महान बनते हैं, बहुत ऑनेस्ट और बहुत ना समझदार बनते हैं, लोगों को बच्चा पालना सिखाते हैं, बातें करते हैं। दूसरी तरफ आप अपने आप को ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप जिस तरह के कर्म कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप एक टॉक्सिक मैरिज से बाहर नहीं निकले, मैं ये नहीं कहती कि आप डिवोर्स मत लीजिए, दूसरी शादी मत करिए, करिए, लेकिन अगर बच्चा था तो उसे एक्नॉलेज करने में क्या दिक्कत है? आपने उसे छोड़ दिया, पहली बात तो उसे छोड़ दिया। एक नॉर्मल बच्चे को भी बिना माँ के जीना कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है, पहली बात तो आपने उसे छोड़ दिया। दूसरी बात, वो स्पेशल बेबी था, स्पेशल बेबी को आपने छोड़ दिया। स्पेशल बेबी के लिए माँ की कीमत और पिता की कीमत, दोनों की कीमत क्या होती है मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। खैर, तो स्पेशल बेबी को आप छोड़कर एक नई शादी में खुशी खुशी आ गई, और आज जब आप दुनिया आपसे सवाल कर रही है तो आप एक्नॉलेज भी नहीं कर रही हैं अपनी बच्ची को कि आपने एक बेटी को इस धरती पे लाया है, चाहे आपकी पहली मैरिज से लाया है। क्या दिक्कत है एक्नॉलेज करने में? खैर, ये इनका आउटलुक है, ये इनका तरीका है। बस मेन काम ये है कि आप लोग जिन्हें देवी समझते हैं, जिन्हें इतना मतलब सम्मान देते हैं, वो लोग अंदर से कितने ख़तरनाक, कितने टॉक्सिक हैं, किस तरह की सोच रखते हैं अपने पर्सनल जीवन में, ये जानना ज़रूरी है। इसीलिए हमारा ये व्लॉग बनाना ज़रूरी था। लास्टली मैं ये बताना चाहूँगी कि वो लड़की अभी सेफ़ है, सुरक्षित है, गोवा में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट व्लॉग लाऊंगी कल फिर से एक नए विषय पे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।